Hello students, today we discuss solid state in CBSE class 12. So we can say that what is solid state? Solid state क्या होता है? Now we can discuss solid state. Constituent particle of matter are dynamic. This concept is called kinetic theory. अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो मैटर में क्या होता है कि उनके बीच में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, डायनामिक. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इज डायनामिक और इस कॉन्सेप्ट को काइनेटिक थ्योरी कहते हैं. इस कॉन्सेप्ट को आप किसी भी सब्सटेंस को ले लीजिए, सॉलिड का जो मोशन होता है, वाइब्रेशन मोड होता है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं अपने प्लेस पे ही वाइब्रेशन करते हैं. आपने ट्रक देखे होंगे पुलों के ऊपर से निकलते हुए, तो आपने महसूस हुआ कंपन, वाइब्रेशन होता है वहाँ पे. वाटर में, लिक्विड में भी होता है वाइब्रेशन. लिक्विड में पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, गैस के पार्टिकल सबसे अधिक मूवमेंट करते हैं. तो ये जो डायनामिक होता है इनमें, इस थ्योरी को काइनेटिक थ्योरी कहते हैं. इस थ्योरी को काइनेटिक, इस कॉन्सेप्ट को काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं. तो वी कैन से दैट constituent particles of a matter are dynamic. This concept is known as kinetic theory. This concept is known as, भी कह सकते हैं, called भी कह सकते हैं. This concept is called kinetic theory. अब अगर सॉलिड स्टेट की बात करें हम, तो सॉलिड स्टेट में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. सॉलिड स्टेट में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं. उन कैरेक्टर्स के बेस पे हम सॉलिड को पहचानते हैं कि ये सॉलिड होता है. तो क्या होते हैं? इन सॉलिड state of the matter the following common characteristics are found. अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, कुछ कॉमन जो कैरेक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, वो इस प्रकार से होते हैं. स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, ऐसी चौक की बात करें हम, तो चौक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो इनके जो पार्टिकल्स के में इंटर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है. तो इनके जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स
बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स। नेक्स्ट आपका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। हम आपसे पहले भी बोले इनके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका मिनिमम डिस्टेंस between constituent particles। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? अगर ये गोल है तो गोल रहेगा, चौकोर है तो इसका शेप चौकोर रहेगा, यानी इसका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। तो इनका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, जो सॉलिड होते हैं उनका शेप डेफिनिट होता है। तो वी कैन से दैट डेफिनिट शेप। Definite shape of the matter। Vibration of constituent particles of their urban position being in stable state। अगर हम इसमें वाइब्रेशन किसी पुल पे आप अधिक अच्छे से महसूस कर सकोगे, या किसी पुल पे आप खड़े हो उस समय वहां से ट्रक या कोई भारी चीज गुजरती है तो वहां आपको महसूस होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है। वो भी सॉलिड से मिलकर बने होते हैं, सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह का जो मूवमेंट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने प्लेस पे जब स्टेबल होते हैं और उसी जगह पर रह के वाइब्रेशन करते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट वाइब्रेशन ऑफ constituent particles at their own position being in stable state। नेक्स्ट रिजिडिटी एंड नॉन कंप्रेसिबिलिटी। इनकी जो रिजिडिटी है, इसे अगर दबाओ तो ये दबता नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है। इसकी जो रिजिडिटी होती है तो रिजिड फॉर्म में पाया जाता है, हार्डनेस होती है इसमें, और ये नॉन कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट आपका rigidity and non compressibility। पाई जाता है। Now we can discuss types of solid state। Solids are divided into two parts on the basis of an arrangement of constituent particles।
जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके बेस पे सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सॉलिड दो प्रकार के बताए गए हैं, एक आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दूसरे आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एक आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक आपके होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। Solids are divided into two parts on the basis of arrangement of constituent particle. Constituent particles. Number one, crystalline solids. Crystalline solids in these solid their constituent particles, ions, atoms or molecules are arranged in a regular order. रेगुलर ऑर्डर में आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम अरेंज किए जाते हैं तो जो क्रिस्टल बनते हैं वो फॉर्म आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाती है। नमक का एग्जांपल ले लो, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल अगर देखें आप तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल सभी ने देखे, साबित नमक। तो सोडियम क्लोराइड होता है उसके क्रिस्टल होते हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो ये पार्टिकल्स जो डिफेक्ट होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो जैसे एक Na है तो उसे एक Na को 6Cl कवर किए रहते हैं और एक Cl को 6Na पॉजिटिव कवर किए रहते हैं। इस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर अरेंजमेंट में हो जाते हैं। तो ये आपका in these solids their constituent particles arranged in regular order। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके जो है वो एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में बात करें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड
of crystalline solids. जो पॉइंट हमें दिखाई देते हैं उन्हीं पॉइंट को उनके एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो रेगुलरली कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं। तो पॉइंट बन जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट particles regularly arranged. They possess sharp and definite melting point. नेक्स्ट आपका they possess sharp and definite melting point. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये शार्प होते हैं और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देयर आउटर सरफेस आल्सो शो ए रेगुलर अरेंजमेंट। जो क्रिस्टल होते हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है वो हमेशा एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। तो वी कैन से दैट their outer surface also show regular arrangement. Regular arrangement during the formation of crystals. During the formation of crystals. Next, these are anisotropic. These are anisotropic. कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर सेम रहती हैं और कुछ पदार्थों में वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। जो क्रिस्टल होते हैं इन क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी ये अलग अलग जगह जाने पर चेंज नहीं होती हैं। यानी हम ये अलग अलग जाने पर चेंज हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाने पर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी चेंज हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है। तो जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर चेंज हो जाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। उन प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं।